भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं, उदारता किसको, करुणा किसको, दया किसको। अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह हो गया, कुशाश्व के साथ में परिणाम। अब जरा विचार करिए कि शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे, तो उसकी उदारता हो जाए तो समझ लो। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सब सोचा ही नहीं तो भी हो। अपाला का विवाह हो गया, चली गई, विवाह कर कर अपने पति के गांव भर, पर शरीर में रोग और बढ़ता चला गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा, करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया। जंगल में घूम रही अपाला, कहाँ जाऊं, इसके पास ही। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता, माता थोड़ी ना शरीर देखती। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते, करीब। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे, मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ साथ। माता पिता, अपाला को लगा कि मैं कहाँ जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहाँ घूमूंगी, शरीर में रोग क्या, चली। और अपाला चली, एक काम करती हूँ अपने पिता के पास। पिता अपाला अंत ऋषि के कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? माँ, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहाँ जाती तो आपके पास। मेरी जीजियों, मायका माँ से होता है, मायका शब्द ही माँ से जुड़ा हुआ। माँ ने तुरंत कहा क्या चिंता करती है, यहाँ रहे माँ, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। अंतरिक्षी आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहाँ,
हाँ, शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहाँ ही क्यों चिंता करना। तो इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारणों की विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। बेटी को, बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहां दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताएगी, पापा ताऊ, बड़े पापा, आंटी, अंकल, सबको, दादी दादा, बैग खोल खोल के लाएगी सबको। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा। और बेटी, उसको नहीं कहा जाता कि तू इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण। वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती। अब अंत ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया। क्या? तब अंत ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तब करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत हो। पहली बेटी थी आंत्री ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्याध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे। किससे कहें कि अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी बोले कुछ नहीं। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो नंदी सीख। पर
आदत बुरी है। हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना, मुझे बाबा का दर्शन। कृष्णेश्वर बेलूल गए हो, मुझे शिव जी का दर्शन। मुझे भीमा शंकर गए हो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना? हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, और आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगे। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन के यहाँ रुक गए, रिश्तेदार के यहाँ रुक गए, नातेदारों के यहाँ रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती, उस पात्र को लेकर घर। कुबरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे, उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां ले जाना, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं, उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता है। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया तो ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो सोच कर दिया जाएगा, दीदी को ये दूं कि ना दूं, ऐसा दूं कि ना दूं, लिफाफा कितने का दूं, भांजे आए हैं भांजी आई हैं तो उनको क्या दिया जाए, क्या सोचना पड़ेगा। पर माँ बाप सोचते नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछती कि बेटी को दूं कि दो, पापा नहीं पूछते बेटी को दूं कि दो, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कहे ऑटो वाला यहाँ ले चलू, मानना ना, मुझे तो मेरे बाबा के घर वहां जाऊंगी, मांगूंगी, और तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे नहीं देगा पर झोली दे, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मैनू लगी परी बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े, मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े, मोड़े